वेलकम टू व्यूअर्स ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिंग्विस्टिक वर्ल्ड। आज हम बात करेंगे प्योरिटन एज की, प्योरिटनिज्म की। अगर हम प्योरिटन एज की बात करें तो प्योरिटन एज 1620 से 1660 तक है। प्योरिटन एज कब आई? प्योरिटन एज कैथोलिक के बाद प्योरिटनिज्म आई। जो क्रिश्चियन सोसाइटी थी, दो हिस्सों में डिवाइड की गई, एक कैथोलिक और प्योरिटन। जो प्योरिटन थे ये प्योरली रिलीजियस नौयत के लोग थे, जबकि जो कैथोलिक थे, कैथोलिक में ड्रामा था, उन्होंने ड्रामा को फ़रोग दिया। जो एलिज़ाबेथन का इरा था वो प्योरली कैथोलिक इरा था। उसके बाद अगर हम रेनेसांस के बाद प्योरिटनिज्म की बात करें, द प्योरिटनिज्म एज एग्जिस्टेड फ्रॉम 1620 टू 1660। The era was ruled by the King Charles I and King James I, and there were specific disruptions in that period which led to the establishment of the Restoration period in the year 1660. On the arrival of King Charles II, the monarchy in England was restored. There were revival political and social front changes during the Restoration period. अगर हम बात करें प्योरिटनिज्म की चूंकि कैथोलिक के बाद प्योरली रिलीजियस डील कर रहा था गवर्नमेंट को, पोप डील कर रहा था गवर्नमेंट को, तो मोनार्ची जो थी, मोनार्ची ख़त्म हो गई थी। तो प्योरिटनिज्म में टोटल लाइफ का स्टाइल ही चेंज हो चुका था। तो अगर हम बात करें एज ऑफ प्योरिटनिज्म में, द फर्स्ट हाफ ऑफ 17th सेंचुरी इज रिगार्डेड एज द एज ऑफ प्योरिटनिज्म ड्यू टू द लिटरेरी वर्क्स ऑफ जॉन मिल्टन ड्यूरिंग दिस पीरियड। जॉन मिल्टन वाज डोमिनेंट फिगर ऑफ प्योरिटनिज्म। वी कैन से दैट प्योरिटन एज और एज ऑफ जॉन मिल्टन. It is also called referred to as age of Milton. Puritanism was regarded as a commanding force during this period. Milton was one of the prominent poets of this period. There was a resurgence of the moral values of man during this period. The motive behind this period was facilitating religious freedom and advocating complete civil liberty. प्योरिटन्स वांटेड टू प्योर लाइफ। जो प्योरिटन थे ये प्योर लाइफ चाहते थे, बट दिस कुड नॉट हैपन एज चर्चेज एंड कोर्ट्स वर क्रिटिसाइज विच लेड टू अ सिविल वॉर। द वॉर अल्टीमेटली culminated in the beheading of किंग चार्ल्स वन। अगर हम बात करते हैं लिटरेरी मूवमेंट की इन प्योरिटनिज्म की एज में, तो जो राइटिंग स्टाइल था, देयर वाज नो फ्रैक्शंस इन राइटिंग स्टाइल। फेमिलियर वर्ड वर यूज्ड व्हाइल फ्रेमिंग सेंटेंस। द सेंटेंस वर pretty straightforward and there were signify fewer similes and metaphors in literary work. तो लिटरेरी वर्क में सिमिली और मेटाफर को यूज़ किया गया था, और जो वर्ड थे सेंटेंस से स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की जाती थी, स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड यूज़ किए जाते थे। यूजिंग सिंबल वाज प्रीवेलेंट ड्यूरिंग द प्योरिटन एज ड्यू टू द पावरफुल इम्पैक्ट ऑन द रीडर्स। तो यहाँ पे सिंबल्स भी यूज़ हुए थे, चूँकि सिंबल्स पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ते हैं रीडर्स पर। With the help of science, it was much easier to explain things related to God. मतलब कि जो related to God things थी, symbols और science की मदद से उन्हें explain करना आसान हो जाता था। तो poem based on the religion and significant rule this age and were considered necessary. The period saw John Donne as one of the renowned religious poet. Basically Puritan age को एज ऑफ मिल्टन भी कहा गया, और एज ऑफ मिल्टन के बाद अगर हम बात करें तो इस एज में जॉन डन जो है वो एक रिलीजियस पोएट था इनका। द एडिशन ऑफ द फिक्शनल एलिमेंट्स इन लिटरेरी वर्क वाज लिमिटेड एज राइटिंग वर कंसीडर्ड आ रिलीजियस प्रैक्टिस इन दिस एज। तो मोस्टली इसमें जो राइटिंग थी उसे रिलीजियस प्रैक्टिस के तौर पे देखा जाता था, रिलीजियस प्रैक्टिस को देखा जाता था। There was a spiritual element in all results and writing were not considered a medium of entertainment. जबकि कैथोलिक जो एज थी वहाँ पे राइटिंग को एज अ मीडियम ऑफ चैनल ऑफ एंटरटेनमेंट देखा जाता था, जबकि इसके बरक्स हम बात करते हैं प्योरिटनिज्म की एज की, तो प्योरिटन एज में राइटिंग को सिंबल ऑफ रिलीजियस देखा जाता था, ना कि सिंबल ऑफ एंटरटेनमेंट देखा जाता। मोस्ट ऑफ लिटरेरी वर्क्स वर बेस्ड अपॉन द जर्नी ऑफ द पिलग्रिम्स। उस दौर के जो मोस्टली वर्क हैं वो पिलग्रिम ज़ियारात के मुतालिक बात करते हैं। द राइटर थ्रू
their work created a picture of ideal state which motivated society. Ideal state which motivated society. अगर हम इसके बाद बात करते हैं द रियलिटी ऑफ इन पोइम्स के डिफरेंस क्या था इसकी में प्योरिटनिज्म और कैथोलिक में। अगर हम प्योरिटनिज्म की बात करें तो प्योरिटनिज्म में द रियलिटी ऑफ पोइम्स थी। रियलिटी ऑफ पोइम्स ये थी कि देयर वाज अ पेट्रार्कन सोनेट इन लव पोएट्रीज रिटन बिफोर दिस पीरियड। द लव पोएट्रीज ऑफ दिस एज वर प्योरली बेस्ड अपॉन रियलिज्म इंस्टेड ऑफ Petrarchan or spiritual forms. The poetries did not imagine women as goddesses, somewhat an individual with blood and flesh. The literature work considered the nature of the central theme rather than its appearance on physical existence. ये जो एज थी प्योरिटनिज्म पे फिजिकल अपीयरेंस के बजाय नेचर पर जो है ना तवज्जो दी गई थी। तो इसके बाद अगर हम देखें तो इस एज का जो प्योरिटनिज्म का मेन एज था वो था प्रेजेंस ऑफ एपिक एलिमेंट्स। एपिक एलिमेंट्स की जहाँ तक बात की जाए तो जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट इज एपिक पोएम्स, और जॉन मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट जो एपिक्स की एक एग्जांपल है इस एज की प्योरिटनिज्म की। द लिटरेचर वर्क हिज पोएम पैराडाइज लॉस्ट वर अ कंसिडरेबल सक्सेस एंड वर कंसिडर्ड एपिक्स। द पोएम वाज पब्लिश्ड इन 10 books and had more than 1,000 lines. Edmund Spenser wrote his poem Fairy Queen, divided into 6 books on the same lines. Both the lyrics form written form were romantic point of view and they were epic compared to the ones written and humor and vulgar during the classical era. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिस्टोरेशन पीरियड को। रिस्टोरेशन पीरियड क्या है और उसमें फिर लिटरेरी मूवमेंट को देखेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट